डॉक्टर अशोक यादव जी से, जो मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। पूरी मार्केट का ध्यान रखते हैं, मधुर स्वभावी है, अपने क्षेत्र के अंदर हमेशा सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र की हर समस्या, हर छोटे बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर पूरे समर्थन के साथ चलते हैं। इनके कार्य को समस्त क्षेत्र की जनता, मार्केट के समस्त दुकानदार, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति इनका सम्मान और समर्थन करता है। जी ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अशोक यादव से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, मैं भी आप सभी का अपने क्षेत्र में स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने जो है यहाँ पे इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, समस्याएं सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप गरीब कॉलोनी में रह करके यहाँ आकर के गरीब लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो आप मेडिकल लाइन में किस फील्ड में आपने डॉक्टरी की हुई है और क्या मतलब आपका किस चीज़ की आप सुविधाएँ देती हैं जनता को? मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ वैसे तो, और आयुर्वेदिक से मैंने किया है अपनी चिकित्सा का जो भी। और साथ में मेरी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर दीपाली यादव, जो कि पूरे कोरोना काल में यहाँ पे शुरू से कोविड ड्यूटी करती आ रही थी। और परिवार में से भी हमने काफ़ी चीज़ खोई है इस कोविड टाइम पे, लेकिन फिर भी हम एक भी दिन क्लिनिक या जो सोशल वर्क है उसको एक दिन के लिए भी क्लोज नहीं किया। पूरे कोविड टाइम में हमने लोगों की सेवा की, खाने से लेकर दवाइयाँ से लेकर सहायता उनकी तन मन और धन के साथ हम उनके साथ जुड़े थे। और साथ में हमारे साथ भी काफ़ी प्रशासन था, दिल्ली पुलिस के साथ मैं काम करता हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ। और हम सब लोग मिलकर के यहाँ के एमसीडी कर्मचारी वगैरह सारे जो वो सारे मिलकर के हम बड़ी लोगों की सेवा करते हैं। सर, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, देखिए देश अभी कोरोना महामारी से निकला भी पूरी तरह निकला नहीं है। देश ने बड़ा लॉकडाउन देखा, जिसमें समस्त भारत के लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसी भी तबके का, वो समस्त अपने घरों में बंद थे। सिर्फ खुला था तो मेडिकल लाइन और कुछ अन्य जरूरी चीज़ें। तो सर, जो आप लॉकडाउन में जब आपने जनता का साथ दिया, लोगों को भारी बीमारी से बचाया, तो सर उस समय पे दिल्ली सरकार की तरफ से या यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद या किसी भी पार्टी की तरफ से आपको कोई समर्थन मिल रहा था, कोई सहयोग किसी भी तरह का, या सिर्फ अपने ही दम पे आप मतलब ये सब कार्य कर रहे थे? सर वैसे तो देखो, दिल्ली सरकार ने काफ़ी कार्य किए हैं और साथ में हमारी हेल्प भी करती थी। जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी उसमें, या कोई भी हमें कोई प्रशासनिक ज़रूरत पड़ती थी उसमें उन्होंने साथ दिया। दिल्ली पुलिस ने मेरा बड़ा साथ दिया है। SHO मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने बड़ा ही मेरी हेल्प की। हमने घर घर जा कर के बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में उनको डाल करके लोगों तक पहुंचाए हैं। बहुत सारी जानें बचाई हैं। देखा नहीं जा रहा था वो मंजर। फर्स्ट कोविड टाइम में हमने पूरी मेहनत करी। सारे बच्चे हमारे मेडिकल लाइन फील्ड से हैं। मेरा पूरा परिवार में लगभग 25 से 30 डॉक्टर हैं, हमारी पूरे खानदान में सारे इस कोविड में लगे हुए थे। और हम भी अपने तन मन धन के साथ कुछ लोगों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट कर रहे थे हम लोग। और पुलिस से तो इतनी मदद मिली थी कि उस टाइम पे चल रहा था कि भाई आप सिलेंडर ले जा रहे हो, लेकिन हमें सुल्तानपुरी थाने के SHO साहब ने कह दिया था कि आप जो है मेरी सेवा कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हो वो बचाइए। जी सर, अगर मैं बात करूँ, आपका पेशा है, आप इस देश के अंदर जो बेहद धार्मिक देश है, डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान की तरह ही डॉक्टर को पूछते हैं। और कार्य भी कुछ इस तरह के हर मुसीबत में, हर संकट के समय पर डॉक्टर हमेशा मरीज के साथ खड़ा रहता है, उसके परिवार के साथ खड़ा रहता है। तो सर, कोरोना महामारी के अंदर क्या आपको अपनी जान या परिवार की जान के लिए कोई डर है या किसी तरह का कोई परेशानी? सर रोज़ डर लगा रहा था। मेरा पूरा परिवार पूरे परिवार को कोविड हुआ था। फर्स्ट लहर में ही मुझे भी, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बेटी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में जाती थी, तो पता नहीं हॉस्पिटल से आया या हमारा भी जैसे केमिस्ट का काम है, फार्मासिस्ट है, यहाँ भी क्लिनिक चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे, तो कहीं ना कहीं से हमें भी कोरोना हुआ और हम भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए। लेकिन फिर भी हमने अपने जो है स्टाफ का या जो भी था, हमने अपना कोई भी हॉस्पिटल बंद नहीं किया, शुरू से काम करते आए। और परिवार में से एक जान भी गई हमारे में से, लेकिन फिर भी हमने उसकी परवाह ना करते हुए
इस सामाजिक कार्य से पीछा नहीं छुड़ाया। और आज से ही हम लोग लगभग 40 साल से, जब से ये कॉलोनी बसी है सुल्तानपुरी, उस टाइम से हम इस कार्य क्षेत्र में हैं। और अब तो चलो जैसे जैसे करके सुविधाएं बढ़ गई, उस टाइम कोई सुविधाएं नहीं होती थी। यहाँ पे एक बार आंखों की महामारी आई थी, जिसमें हमने एक दिन में 10,000 पेशेंट्स का ऐसे ही कैंप लगा करके उनकी सेवा करी थी। बीच में हैजा की आई थी, उसमें भी हमने लोगों की सेवा की है। बाकी यहाँ पे हम जो हॉस्पिटल वगैरह मेरे बड़े भाई साहब होते थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उन्होंने बड़े ही सोशल कार्य किए हैं, प्रशासन के साथ भी मिलकर किए, पुलिस के साथ भी मिलकर किए। मैं हर साल दिल्ली पुलिस वीक में सुल्तानपुरी थाने में और जो आसपास जो भी सामाजिक संगठन है उनके साथ मिल करके हर साल हम फ्री कैंप लगाते हैं। और सारी जगह हमारी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट प्रशासन में भी हैं, सारी जगह हमारे वंशजों के रिपोर्ट्स और शुरू से काम करते आए और आगे भी करते हैं। सर, अगर एज ए डॉक्टर मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा, ये भारत का जनमानस जितने भी व्यक्ति हैं अभी भी कोरोना के भय से पूरी तरह उभरे नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना का भय अभी भी देश के अंदर बना हुआ है। तो अगर एज ए डॉक्टर मैं आपसे सवाल करूं, क्या कोरोना अभी भी देश के अंदर है या पूरी तरह मतलब समाप्ति की तरफ जा रहा है? सर, कोई दोबारा इसकी बढ़ने की कोई संभावना है? बिल्कुल सर, अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। लोगों ने फर्स्ट कोविड टाइम पे बहुत सारी मजाक भी उड़ाई थी, गवर्नमेंट की भी मजाक उड़ाई थी कि ये सब गवर्नमेंट की चाल है, ये है वो है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेरे परिवार में जान गंवाई हैं, हमें पता है कि कोविड क्या चीज़ है। हम दिन रात सोते नहीं हैं, पूरा जो है मतलब दिल में ये लगा रहता है कि भाई कब क्या हमारे अंदर कौन सी बीमारी कब घुस जाएगी। लेकिन फिर भी हम पेशेंट से बिल्कुल तहमीद से बात करते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते। हर मरीज़ की, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी एक ही भाव से सेवा करते आए और करते रहेंगे। जी, तो देखिए ये थे डॉक्टर अशोक यादव जी। सर, अब डॉक्टर लाइन से थोड़ा हट के बात करेंगे। आप मार्केट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, तो सुल्तानपुरी मार्केट एसोसिएशन के लिए आप क्या कार्य करते हैं और क्या समस्याएं यहाँ पे मार्केट के लोगों को झेलनी पड़ रही है, किन समस्याओं से जूझना उनको पड़ रहा है? सर, मेन तो मार्केट की समस्याएं यही है कि जैसे से देखे कुछ कर्मचारी जा कर के अब कोविड टाइम पे तो बिल्कुल भी काम नहीं है। लोगों ने बड़ी समस्याओं का सामना किया, लोगों के घर बंद हो गए, खाना नहीं मिला। छोटे छोटे दुकानदार हैं, 25-25 गज की शॉप्स हैं, उसमें से भी 25 गज में पीछे रह रहे हैं लोग, आगे अपनी चाय पानी की दुकान या जो भी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। तो हमने ऐसा देखा है, देख करके आंसू भी आते हैं कि वो लोग अपना घर कैसे चला पा रहे हैं। और फिर प्रशासन की तरफ से भाई बंदी भी हुई, लॉकडाउन हुआ, और कभी जो है लॉकडाउन की वजह से उनको काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमें जो है प्रशासन ने थोड़ा सा मतलब इतना मुश्किल नहीं आई, लोगों की प्रशासन की भी सहायता मिली, पुलिस की भी सहायता मिली, और अब हमने अपना घर जैसे तैसे करके चलाया। बाकी मार्केट की समस्याएं तो आपको पता ही है, कोई भी अधिकारी आके खड़े हो गए छोटी छोटी दुकानों में। अब यहाँ पे कभी हाउस टैक्स की दिक्कत है, कभी कन्वर्जन की दिक्कत है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो ये सारे खर्चे, किराया, आधे लोग किराए पे बैठे हैं, वो किराया दे रहे हैं। तो घर से हमने फिर एसोसिएशन ने काम किया कि भाई जो लोग किराए पे बैठे हैं उनके मालिकों से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इनका जो है लॉकडाउन का पूरा किराया माफ़ किया जाए। उन्होंने हमारी इज्जत तक की, उन्होंने उसका माफ़ किया किराया, और जैसे तैसे करके अपनी दिनचर्या दोबारा से दुकानदार चलाने लगे। जी, देखिए डॉक्टर अशोक यादव जी का कहना है कि लॉकडाउन में जो दुकानदार छोटे छोटे जो दुकानदार जैसे इतना गुजर बसर कर रहे थे, लॉकडाउन में उनकी दुकानें काफ़ी समय तक बंद रही, उनके कमाई का पूरी तरह जरिया जो था वो पूरी तरह बंद हो गया, किराया उनके सर चढ़ गया। तो एसोसिएशन ने दुकान के मालिकों से जाकर संपर्क साधा और उनसे रिक्वेस्ट की विनती की कि लॉकडाउन में जो दुकानदारों का किराया है वो माफ़ कराया जाए। जी, ऐसी है सर? हाँ जी, जी। तो सर, अगर छोटे छोटे जो दुकानदार हैं यहाँ पे किसी एमसीडी के कर्मचारी द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा या किसी और भी व्यक्ति द्वारा कोई परेशानी आपको आ रही फेस करनी पड़ रही है? नहीं सर, सभी लोग मेरा रिगार्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, एमसीडी का भी स्टाफ अच्छा है, पुलिस का स्टाफ भी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। और जहाँ भी हमने उनसे मदद मांगी उन्होंने मदद की है, बल्कि लोगों को खाना तक उन्होंने खिलाया है। और दुकानदारों को भी हेल्प किया, भाई ठीक है तुम अपना जो है, जैसे मैं वेंडर कमेटी से भी मेंबर रहा हूँ, छोटे छोटे जो झुग्गी जो ये क्या कहते हैं रेडी पटरी वाले हैं, उनसे जो है उनका भी हमने जरिया बनाया कि भाई तुम लोग घूम घूम कर
के एक जगह नहीं खड़ा होना, आपको घूम करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा करके अपनी सब्जी फल वगैरह। लोग तो सर दुकान कुछ शोरूम वाले हमने देखे जिनके रोड पर शोरूम पे दुकानें थी, उन बेचारों ने जो है यहाँ पे सब्जियाँ बेची है। बड़ा रोना आता उस मंजर को देखते हैं कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका लॉकडाउन में उनकी बिल्कुल भी दुकान नहीं खुल पाई, तो उन लोगों ने बेचारों ने जो है रेहड़ियों पे ले करके घूम करके उन्होंने सब्जियाँ बेची, फ्रूट्स बेची, पानी बेचा है, ऐसे चाय पानी का दाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जितने छोटे बड़े दुकानदार जो हैं उनका आप पूरा समर्थन करते हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, हर बात में आप उनके साथ खड़े रहते हैं। पर अगर मैं यही बात कहूँ तो सुल्तानपुरी जो है बेहद गरीब तबके का क्षेत्र है। यस जी, तो इसमें रेहड़ी खोमचे वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे। तो क्या ये रेहड़ी खोमचे वाले जो रोजमर्रा की जिंदगी से अपना गुजरा बसर कर रहे हैं, ये भी आपके एसोसिएशन के मेंबर हैं या सिर्फ दुकानदार? नहीं, ये सारे लोग हमारे मेंबर ही हैं और ये बड़ा रिगार्ड करते हैं हमारा। जो भी उनको समस्या होती है उसका हमारे से शेयर करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। और खाली दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले नहीं, यहाँ की जनता जो है बहुत गरीब किस्म की जनता है। और जो है हमने लॉकडाउन में घर घर जाके पॉलीथीन्स में खाना डाल करके जिनके घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, जिनको कोविड हो गया था, उनको रहने की जगह नहीं थी, क्वारंटीन का जगह नहीं थी उनके पास, तो उन सब की हमने जो है अपने कुछ सामाजिक संगठन से मिल करके एसोसिएशन, बाकी और एसोसिएशन से मिल करके MWA का भी मैं यहाँ का चेयरमैन के और RWA का P3 और CWA का RWA का भी चेयरमैन है। तो हम लोग सबसे मिल करके लोगों ने बड़ी मदद की। उन्होंने आगे आकर के खुद पैसा भी लगाया है, खाना भी बनाया है, खुद ने अपने हाथों से सेवा करी है। स्थायी सेवा संस्था है जैसे हमारी यहाँ की परवीन जी, उसके जो है चेयरमैन हैं, उनके साथ मिल करके हम सब लोग मिल करके बड़ी सेवा की है। सर मैं आपसे, मेरे सवाल से कुछ और था, शायद आप या तो समझ नहीं पाया या मैं आपको समझा नहीं पाया कि सर जैसे दुकानदार तो अपनी जगह ठीक है, वो रेंट दे रहे हैं या उनका सब कुछ फिक्स है, लेकिन जो रेहड़ी खोमचे वाले हैं, गरीब तबके के छोले कुलचे वाले या ब्रेड समोसे वाले या मतलब सब्जी वाले, तो सर जहाँ तक दिल्ली में या पूरे देश के अंदर ही इस तरह की शिकायतें आती हैं कि MCD के कर्मचारी जो हैं वो या दिल्ली पुलिस द्वारा उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, कुछ इस तरह की शिकायत आपके क्षेत्र में अगर हैं तो क्या आप उनको भी समर्थन करते हैं? वो भी आपकी एसोसिएशन के मेंबर हैं? हाँ सर, वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं और हम उनको पूरी तरह दुकानदारों से भी ज़्यादा उनको समर्थन करते हैं। और जहाँ भी उनकी कोई समस्याएं होती हैं, मैं SHO सुल्तानपुरी की मार्केट में ही उनकी मीटिंग ले करके, मार्केट में काफ़ी मीटिंग्स में उनको बुला करके उनकी मीटिंग्स रखवाई है। वेंडर्स, जितने भी वेंडर्स हैं यहाँ पे रेहड़ी खोमचे वाले हैं, उनकी बड़ी मदद करते हैं। बल्कि कई जगह हमने देखा कि उन पे लाठियाँ बरसती हैं, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं है जो भी उनको बदतमीजी से बोले या उन पर कोई लाठी डंडा चलाए। हमने स्पेशल SHO सुल्तानपुरी मनोज कुमार जी, हमें फिलहाल इससे पहले अनिल कुमार यादव जी थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और वो तो बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ उनकी हेल्प करते हैं। बस ये है कि उन पे थोड़ा सा लगाम ये लगाते हैं कि भी आप लोग जो है रोड को ज़्यादा ना लें ताकि ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ इस चीज़ का वो फिर हम उनके साथ मिल करके हम भी उन लोगों को समझाते हैं कि भाई साइड में लगा के या गलियों में घूम के आप अपना काम कर सकते हैं। जी, तो ये थे डॉक्टर अशोक यादव जी, सुल्तानपुर वार्ड नंबर 45 में इनका अपना क्लिनिक है। ये बहुत ही मधुर स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति हैं, मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और भारतीय जनमानस के हमेशा समर्थन में रहे हैं, हमेशा दुख तकलीफ उनके साथ खड़े रहे हैं अपने, चाहे कोई मरीज हो, शॉपकीपर हो, कार्ड लेके। तो मैं क्षेत्र की जनता से, समस्त मार्केट वालों से ये विनती करूंगा कि इसी तरह इनके सहयोग में रहें, इनके समर्थन में रहें, ताकि भविष्य में इनका प्यार, इनका समर्थन मार्केट वालों के साथ, मरीजों के साथ और परमात्मा का आशीर्वाद इन पे बना रहे। सर अभी हमने 2 महीने से एक चैरिटेबल क्लिनिक का और शुरुआत किया है, यदुवंशी चैरिटेबल, जहाँ पे हम लोग डॉक्टर चंचल और डॉक्टर दीपाली यादव जो हैं वो उसको शाम के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ
रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे कोई मतलब अपने आप को गरीब ना समझे, इस वजह से हमने इसका सिर्फ 20 रुपये चार्ज रखा है और एक रजिस्ट्रेशन के रूप में, और इसमें सभी तरह का इलाज उनका फ्री किया जाता है। और जो भी समस्या होती है, मान लो कोई बड़ा काम है, ऑपरेशन वगैरह है, तो भी हम मैं एक्स जो है संजय गांधी हॉस्पिटल का भी RKS कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ, तो वहाँ भी हम लोग सरकारी में भी सभी पेशेंट्स की सेवा करते हैं। तो सर जो 20 रुपए के जो शुल्क आप ले रहे हैं, पर्चे ले रहे हैं, इसमें क्या क्या सुविधा आप मुहैया करा रहे हैं? डॉक्टर OPD जितने भी हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स OPD हम करते हैं। अभी धीरे धीरे इसका स्टार्टअप है, अभी फिलहाल 1-2 महीने से स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। सारे जो स्पेशलिस्ट जो सरकारी काम कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर्स अगर अपना 1-2 घंटे का समय निकाल करके यहाँ पे हमारे साथ चैरिटी करते हैं, तो उनका जी। तो देखिए ये थे डॉक्टर अशोक यादव जी। भगवान क्यों कहा जाता है डॉक्टर को इस देश के अंदर? इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर साहब। एक चैरिटेबल संस्था चला रहे हैं जिसमें मात्र 20 रुपये के शुल्क में, 20 रुपये के शुल्क में हर वो सुविधा जो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटलों के अंदर दी जाती है, वो मात्र 20 रुपये में दी जाती है। जी। तो सर इनका टाइमिंग क्या होगा, और टाइमिंग और अपना यहाँ का एड्रेस आप बता दें। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बराबर में है, ऑन रोड पे ही है। किसी को भी किसी भी तरह की समस्या होती है, OPD से लेकर के इंडोर का भी हमारा काम स्टार्टअप नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में हम इंडोर का भी चैरिटेबली कम से कम रेट में इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि चैरिटेबल रेट पे उनके ऑपरेशन वगैरह या कोई भी सुविधा जो है हम यहाँ पर उनको देंगे। और आने वाले समय में जो है हम इसको काफ़ी आगे ले जा कर के छोड़ेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। और जो है डॉक्टर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, परिवार के भी डॉक्टर हैं, बाकी जो डॉक्टर सरकार से जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, साथ में आकर के 1-1 घंटा दे देते हैं चैरिटी के लिए, तो उनकी मदद से भी हम लोग यहाँ की सेवा करते हैं। तो सर मैं आपसे कहूँगा कि एक बार यहाँ का आपके क्लिनिक का नाम, पूरा एड्रेस और लोकेशन आप समझा दें, ताकि जो लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, देखेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुविधा का फ़ायदा उठा सके। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन रोड है, P3 ब्लॉक का 237, 238, 239 मकान नंबर है, और मेरा फ़ोन नंबर 989-113-6201। अशोक यादव मेरा नाम है। किसी भी समस्या का यहाँ पे हर तरह की OPD फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जाती है। 20 रुपये भी हम मतलब प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर कि वो 20 रुपये दे हमें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रखा गया कि उनका भी एक आत्मसम्मान है, वो सम्मान के साथ हमारे पास आएँ, हम उनका मतलब सम्मान करते हैं यहाँ पे अपने क्लिनिक में, और उनसे किसी भी तरह का चार्ज हम अपने मुँह से नहीं बोलते हैं। वो खुद अपने मर्ज़ी से अगर वो 20 रुपीज़ का अपना देना चाहते हैं तो वो दें, जिसके पास नहीं है वो ना दें, उनका भी इलाज होगा, जिसके पास है उसका भी इलाज होगा। बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, परिवार में भी हमारे काफ़ी डॉक्टर हैं, और जो आसपास के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो देखिए मैं अपने समस्त दर्शकों से कहूँगा कि ये यदुवंशी चैरिटेबल क्लिनिक है, सुल्तानपुरी थाने के बिल्कुल पास में। डॉक्टर अशोक यादव जी अपने पूरी टीम के साथ यहाँ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आप आए और यहाँ दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। जी। इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसे देखें और अधिक से अधिक